कि बेटा मैक में से एक कील भी ना लेकर आना। अल्लाह अल्लाह यही ये नसीहत थी उनकी। बाकी महकमे वाले आमदन तो लेके आते। जब बाकी महकमों को तनख्वाह दी जा रही हैं तो रेलवे मुलाजमीन को क्यों ये सुतीली मामला शुरू किया जा रहा है? जी जी तो उन्हें भी तो वैसे ट्रीट होना चाहिए ना जिस तरह बाकी लोगों को करते हैं। ठीक नहीं होंगे। जी जी लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही है कि इसे फौरी तौर पे 25 अरब रुपए का पैकेज दिया जाए। तो हमने हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया है, जी जी। अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई है। अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर बिट्टू आज की एक यूनिक वीडियो के साथ एक बार फिर से खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर, और आप देख रहे हैं मिस्टर बिट्टू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब एक रेलवे का मुलाजिम एक लंबी सर्विस देने के बाद रिटायर होता है तो किस तरह उसे फेयरवेल किया जाता है करीबी साथियों की तरफ से, और किस तरह की ये सेरेमनी होती है। तो ये सब आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर बिट्टू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, बहुत यूनिक वीडियो है आपके लिए लेकर आया हूँ, खुसूसी रेल फैंस के लिए। आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। मिलो मेरे फैंस में आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर फ़ारूक भाई। इनका ताल्लुक़ है खानपुर से और हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हैं, जल्दी से अपनी प्यारी सी पिक्चर डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक मौजूद है, मुझे भेज दें और बन जाए हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा जिसका नेम है मिलो मेरे फैंस के साथ। और परसों मैं जा रहा हूँ इराक के सफ़र पर ज़ियारतों के लिए। तो अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में शायद सफ़र ज़्यादा रखा है और कोशिश करता रहता हूँ। तो इनके लिए 2-3 शेयर पेश करूँगा। और ये यहाँ पर जो वीडियो वगैरह बनेगी, मेरा यूट्यूब चैनल अपना है, आप थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे तो यहाँ की वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। दूसरी पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम है तुम्हारा या नबी, सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नयारे हुए, क्या सुभान अल्लाह। या नबी, सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नयारे हुए हैं, अब कमी का तस्वुर नहीं है। अब कमी का तस्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए। कोई मुँह ना लगा
ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मांगा चारों यारों के सदके में मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, हमको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। आखिरी शेर है, मैं तकरीर को लंबा नहीं करना चाह रहा, आप लोगों ने सुनने जाना है, मसरूफियत है। आखिरी शेर कहे सुभान अल्लाह। शबीर भाई ने बड़ी खिदमत की है मेरे सामने, 40 साल बहुत मेहनत की है, कहे सुभान अल्लाह। आखिरी शेर तो कह रहे हैं, चाहते हो अगर नेक नामी आले ज़हरा की कर दो गुलामी, आले ज़हरा की कर दो गुलामी, चाहते हो अगर नेक नामी आले ज़हरा की कर दो गुलामी, आले ज़हरा की कर दो गुलामी, उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए। सुभान अल्लाह। मैं दावत खिताब देंगा जनाब सरकार साहब नूं, जिहड़े कि साडे साबका गवर्नर रह चुके हैं, बहुत ही नफीस आदमी, बहुत ही मोहब्बत बनने वाले आदमी सारे दरमियान ने, जनाब तार साहब। आज की ये तकरीब हमारे प्यारे दोस्त, बहुत ही मेहनती वर्कर, तो इनके साथ में बहुत दौरे भी किए हैं, इनका काफ़ी टाइम गुजारा है। लेकिन इनका ये होता है कि वर्कशॉप में तो बंदा अच्छा होता है, उसी वक्त अच्छा होता है जो बाहर जाकर आजमाए आदमी को। इन्होंने बहुत मेहनत से की, जो काम इन्होंने टास्क लिया बाहर, इन्होंने पूरा बखूबी अंजाम दिया। बहुत मेहनती, नेक तबा, किसी के साथ कोई झगड़ा ना लड़ाई, जो काम कहा उन्होंने पूरी कर दिया। एक बार मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। एक बंदा था, शायद वो यहाँ बैठा भी है, वो मेरे पास आया। मैंने कहा यार स्टेशन पे थोड़ा सा काम है, आपने वहाँ जाकर काम करना है। उसने घड़ी देखनी शुरू कर दी। कहता जी फलां बंदे को आप नहीं कहते कि वो फुटे भी लगाता है, आप हमें 4:30 बजे कह रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं। मैंने कहा उसके बंदे की क्वालिटी सुन लो। वो भी बंदा यहाँ मौजूद है। मैंने कहा अगर मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म नंबर पे एक टांग पे खड़े हो जब रात को 12 बजे खड़े हो जाएगा, उसके लिए तारीफ आ रहे हैं। वो यही है, वो करामत है, अभी करामत कहाँ करामत ये खूबी है कि रात के 12 बजे भी कहोगे ना यार एक टांग पे खड़े हो, वो खड़ा हो जाएगा। मैंने उसको ये जवाब दिया, वो खामोश हो गया।
तो बड़ी क्वालिटी थी बंदे में। पर पेंट साहब वाले बहुत ही मोहब्बत वाले आदमी हैं, इनकी मोहब्बत है कि ये हमें कॉल कर लेती हैं रिटायरमेंट पे, इस तरह ये प्यारे प्यारे चेहरों से ज़ियारत हो जाती है, मुलाकात होती है और खैर खैरियत भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती से आमीन। आज उम्र की बार बार साधन बाकी ये माशाल्लाह फिट हैं कैमरा सुना दूसरी शादी की कौन सा शबीर था, ये था या कोई और था? सुना है वो जो शबीर नहीं हो तुम दस मिल गया मैं आपको वो दूसरी शादी की थी तू कमजोर ने करना की है कहना मैं नहीं हो है शबीर चलिए अल्लाह खुश रखे जी शादी भी मुबारक हो आप देंगा जनाब मरजान साहब ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। मेरा उर्दू तो कमज़ोर है, बात ज़्यादा उर्दू में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब से मैं आया हूँ तो ये जो सीनियर मिस्त्री भाईजान हैं हमारे सारे, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। और एक एक रिटायर हो रहा है तो ये मेरा हाथ कट रहा है, बिल्कुल मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि एक एक रिटायर हो रहा है तो मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। तो शबीर साहब ने जितनी मेहनत से काम किया है, रात दिन अक्सर रात सारी गाड़ियाँ पास करके 6 बजे और 7 बजे जाते थे, तो मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह ताला उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे दे। और दूसरी शादी का तो मुझे आज पता चला तीसरे चक्कर में, अब तीसरे चक्कर में कोई बढ़िया नहीं, कोई बढ़िया। तो अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे और ज़िंदगी दे दे और अपने बाकी ज़िंदगी में उसको कामयाब करे। और मैं आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करता हूँ क्योंकि लंच भी करना है और नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो ये काफ़ी है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बहुत। यार ये मजा अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों। अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके सामने सब कुछ बयान कर सकूं। भाई ये देखो, ये मोहब्बत के सिले में मोहब्बत मिलती है। बेशक जी बेशक। मेरे सुपरवाइजरान ने जितना मेरी तारीफ़ की, यकीनन मुझ में कुछ था तो मेरे मैं इस काबिल तो नहीं था वैसे अल्लाह ताला के। तो हमारे बड़ों ने यही कहा था कि बेटा फुकरा नहीं लगाना है। वो हमारे वाले साहब बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो सारी ज़िंदगी में बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी की कि बेटा महकमे से एक कील भी ना लेकर आना। अल्लाह यही ये नसीहत थी उनकी। जो गलती कोताही हमसे हो या हम माफ़ कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। मैं आप तमाम भाई अगर मेरे से गलती कोताही हो, जितनी भी अतुलमान कोशिश की है, काम की है, अच्छे दिन मेहनत से की है। अब मेरे पास इतने बात है कि बहुत अच्छे। इंतजार कर सकते। आप हमें माफ़ कर दें। हमारी तरफ से भी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह तुझे खुश रखे यार। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। सेहत ना गल्लां ने सारी दी गल मैं अल्लाह शबीर अली सर, शबीर ओवर की जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अज़हर आलम फ़रूकी साहब बैनुल अक़वामी नात ख़्वान
और माशाल्लाह पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि आपने रेलवे की जॉब भी की है और ख़िदमत की है रेलवे की। तो आपसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। बहुत खुशी हुई है, स्क्रीन में आपको मैं देखता था लेकिन आज फ़ेस टू फेस देख लिया है और मुझे बहुत खुशी हुई जब पता लगा कि आपने रेलवे की खिदमत की है। मैंने बेटा ये जो यहाँ पर हमारी वर्कशॉप कैरिशॉप में आप खड़े हैं इस वक्त, जी जी तो मेरे दोस्त की रिटायरमेंट थी शबीर साहब की, जी, उस जी। हवाले से मैं आया हूँ। मुझे 17 महीने हो गए रिटायरमेंट को। जी, जी। मैं 22 के 5 महीने यहाँ रिटायर हूँ। ये जो आप लिखाई देख रहे हैं ना, ये 12/11/206 लिखा हुआ है, वो आगे डैश डाल के 2 है, इसका अजाफी नंबर है, यानी ये लाहौर की गाड़ी है। जी जी इसको मैं लिखता था सारा बेटा। जब मैं 1982 में भर्ती हुआ रेलवे में तो मैंने 3 साल डिप्लोमा हासिल किया है। इस गाड़ी का जितना प्रोसीजर है इस पर मेरी 3 साल मेरा डिप्लोमा है। मुझे पता है कि इसमें क्या खामी है, कैसे ठीक करना है इसको। मैंने पूरा ईमानदारी से डिप्लोमा किया, फिर उस पर काम भी किया। फिर जब मेरी ड्यूटी स्टार्ट हुई 1985 में, 85 से लेकर 22 तक का 37 साल सफ़र था, 3 साल डिप्लोमा था, तो 40 साल हमने इस रेल को दिए हैं। आज हम बड़े खुश हैं, हमें पेंशन मिलती है और एक अच्छी ज़िंदगी है, लेकिन इस अदारे ने हमको दिया है। मैं पाकिस्तान में कहीं भी जाता हूँ विद वाइफ, तो मेरा सफ़र भी फ्री है। जी सर, माशाल्लाह। जैसे कि आपने बताया और आप इतने खुश हैं इस इदारे की खिदमत करके, वो आपका चेहरा माशाल्लाह बता रहा है। लेकिन सर आप नात ख्वाम बन गए, जाहिर बात है आपने वहाँ भी स्ट्रगल की होगी, यहाँ पर भी। सुनो, नाथ में ऐसा है बेटा कि मैं जब रेलवे में नहीं आया था ना, तो मुझे बचपन से अल्लाह ताला ने ना वो आगे लेके आना था मुझे। तो मैंने फिर मसाजिद से शुरू किया था, वहाँ पर बैठ के सीनियर को सुनता था, उनकी नाते में कापी में लिखता, जैसे छोटा बच्चा लिखता था 5 साल का। तो वहाँ से होता हुआ मैं स्कूल लाइफ में गया, स्कूल में भी मेरा शौक़ रहा। जब मैं फिर यहाँ आ गया तो रेल की दोस्ती की वजह से, मेरा एक दोस्त है अता मोहम्मद, यहाँ भी जॉब कर रहा है, उसकी भी 1 साल की ड्यूटी रह गई है। जब उससे मेरी दोस्ती हुई तो फिर वो मुझे अपने घर में उसने बुलाया। वहाँ पर फिर कवाल हजरात थे, पुरानी मिलिट्री पार्क के, तो वो गुड्डू भाई बड़ा मशहूर नाम है उनका, नाम असल नाम था एजाज। तो वो कवालों के साथ जाते थे। जब उन्होंने मेरी बात सुनी, कहते ये तो बड़ा अच्छा पड़ता है, तो फिर उन्होंने मेरी तरबियत करनी शुरू की। तो बेटा इस तरह मैं फिर नात की दुनिया में आ गया। चलें जी सर, आपसे मुलाकात हुई आज, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको पूरी दुनिया घूमना नसीब में करे। बेटा मेरा सफ़र शुरू होने वाला है, मैं इराक़ जा रहा हूँ, बगदाद माशाल्लाह जी। शरीफ, मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्ला वजह के रोज़े पर जा रहा हूँ, इमाम हुसैन के रोज़े पर जा रहा हूँ, और इसके अलावा वहाँ पर जुनैद बगदादी और बहुत सारी ज़ियारतें हैं। तो मैं उन तमाम ज़ियारतों पर सफ़र मेरा शुरू होने वाला है। मेरा सफ़र लाहौर से शुरू होगा मंगल के दिन, तो उसके बाद मैं कराची से भी मेरा जहाज़ पर सफ़र शुरू हो जाएगा। तो मेरी वापसी वहाँ से कुछ 10 दिन का पैकेज है। तो अल्लाह ताला का बुलावा है, उन हस्तियों का बुलावा है, पाक हस्तियों का। तो इसी तरह मैंने इंडिया भी सैरें की हैं, हरम देखा है मैंने 3 दफ़ा। अल्लाह ताला आपको भी दीनों दुनिया की भलाई नसीब फरमाए। हमारा उमैर भाई बहुत अच्छा है, इसको मैंने लिखाई थोड़ी सिखाई है। ये डरता था, लिखता नहीं था पाकिस्तान, तो मैं कहा लिख, मैं पीछे खड़ा हूँ। तो मैं जाके गाड़ी में लेट जाता था। आज ये खुद गाड़ी लिखता है, मैं रिटायर होकर चले गया हूँ, तो आधे घंटे में लिख के जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, बड़ा ताबेदार दोस्त है हमारा। और अल्लाह ताला आपको एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छे यूट्यूबर बने और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपने फैमिली की खिदमत करें। आमीन जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। तो फाइनली मेरे दोस्तों, शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज तो माशाल्लाह आपको हारों में तोल दिया है आपके कोलीग्स ने, मुलाजमीन ने, और कैसा लग रहा है? हारों में नहीं तोला बल्कि मोहब्बतों में तोला इन्होंने। जी, जी। कि मैं इनका यानी कि एहसान नहीं दे सकता, ये मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है इंसान को। तो यकीनन इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और मैं इनके इस रिस्पांस का बहुत शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। सर कैसे आपका सफ़र रेलवे का खिदमत का स्टार्ट हुआ, चैलेंजेस आपके सामने आए, तो इस बारे में थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को ज़रा बता दें। वर्कशॉप का माहौल एक बड़ा सख्त माहौल है, इसमें बड़ी यानी कि सख्ती है काम करने में ना। 40 साल की मशक्क़त है हमारी और बड़ी मुश्किल से काम करने के बाद हमने एक गाड़ी को रिपेयर करना कोई आसान काम नहीं होता। मिट्टी के साथ मिट्टी और लोहे के साथ लोहा बनना पड़ता है, फिर जाके कहीं आके ये चीज़ें तैयार होती हैं। तो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद इस मुकाम पे पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 60 साल की इस उम्र में भी आकर हम अल्हम्दुलिल्लाह जवानों जैसे हैं आपकी नज़र में। जी माशाल्लाह। तो यही है कि सिर्फ मेहनत की वजह से, मेहनत भी एक एक्सरसाइज है और इससे बढ़कर कोई एक बेहतरीन एक्सरसाइज नहीं है। इंसान हरकत में रहे तो उसमें बुढ़ापा नहीं आता, उसमें
इतनी सर मेहनत के साथ साथ ईमानदारी का भी एक रोल होता रोल है, होता है। फिर ही आपको ऐसी इज्जत दी जाती है जैसी कि आज आपको मिली है। बिल्कुल तो ये मेरी ईमानदारी कह लें या मेरी मेहनत के सिले में इन्होंने मुझे इस तरह ऑनर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। कि कमी बेशी हर इंसान में होती है, मगर हद से गुजर जाने वाले को तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता। कमी बेशी तो हर इंसान में होती है, मगर ये है कि कोशिश हमारी पूरी थी कि हम ईमानदारी और हक से अपना काम करें। सर अब आप रिटायर हो रहे हैं, क्या सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, क्या आपका फ्यूचर है, ज़रा ये भी बता। 40 साल ज़िंदगी के मशक्क़त के गुजारे हैं, अब ज़रा थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे। आगे सोच तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए नहीं कोई नौकरी है, तो हम जैसे रिटायर्ड याफ्ता के लिए कहाँ होगी। जी जी। तो आज आपके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ज़रा थोड़ा सा तारुफ करवा दें। ये मेरे जवाई हैं, जी जी। तो मेरी जो बेटी है उनके खावंद है ये, और ये बाबरा में काम करते हैं माशाल्लाह जी। और ये मेरे दोस्त हैं। जी जी। अजी जवेद साहब बहुत बचपन के दोस्त हैं, और ये भी हमारे करीब दोस्त हैं माशाल्लाह। और ये हमारी सिस्टर के ये बहनोई हमारे, हमें अल्लाह ताला इनको भी से दिए। और ये नईम साहब हैं, और ये बेटा ये नवासा है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? इनके बारे में एक बात जो मैं पहली दफ़ा इनसे मिला हूँ, पहली दफ़ा आया हूँ मैं रेलवे के आदमी से, मैंने ये बात जो सुनी है कि मैंने एक कील भी यहाँ से नहीं लेकर गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पहली दफ़ा मैं वल्ला इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि मेरे को बहुत ही एक एहतराम इनके लिए उठा। मैं उठ के गया हूँ, गले से लगाया है, सिर्फ इसलिए कि एक रेलवे में काम करने वाला आदमी कह रहा है कि मैं कील गल नहीं लेकर गया। ये हमारे वालिद साहब की नसीहत थी। आज देखो आज मेरा उसी का सिला है कि देखो 40 साल गुजारने के माशाल्लाह वैसी सेहतमंद है बेशक माशाल्लाह जी। एक रिस्पेक्ट हमेशा इस माशरे में ईमानदारी से ही मिलती है, और ये उसका नतीजा हम देख रहे हैं माशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब का। सिर्फ मेरे इस अदारे के अलावा कोई आमदनी नहीं थी। आज मेरा बेटा माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर जर्मनी पढ़ने के लिए गया हुआ, एक बेटी मेरी जर्मनी में है, एक बेटी माशाल्लाह वो लाहौर में, वो भी खुशहाल है। वो सब यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये ईमानदारी के सिले में ये सब कुछ मुझे नसीब हुआ। आगे उसका फल मिले ना मिले वो नसीबों की बात है। जी इंशाल्लाह जी, फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा जी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर फिरतू मौजूद है मुगलपुरा कैरेज फैक्ट्री के बिल्कुल अकब में, और यहाँ पर मेरे साथ रेलवे मुलाजमीन मौजूद हैं। ये हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं अरशद साहब, मोहम्मद अरशद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर नायब सदर हैं हमारे मरकज़ी प्रेम यूनियन के। ओके जी। रेलवे की मामलात में बताएंगे कि जो तनख्वाहों की अदम अदायगी है नहीं हो रही, 1 साल से लोग परेशान हैं, और यहाँ का मटीरियल का मामलात हैं, तो इसमें रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी। आपके क्या मामलात हैं और आपका क्या पैगाम है? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ हमारे पैगाम को और हमारी आवाज़ को दूसरे लोगों को पहुँचाने के यहाँ तशरीफ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त जो हालात हैं कि तकरीबन साल 1.5 साल हो गया है, हर माह जो तनख्वाह 1 महीने बाद मिलनी होती है वो 1.5 महीने बाद, 2 पौने 2 महीने बाद 2 महीने पर जा रही है। जी जी। और मुसलसल हम लोग, क्योंकि हम लोगों के नुमाइंदे हैं, हम लोगों की नुमाइंदगी करते हुए एहतजाज भी कर रहे हैं। हमने पूरा 1 हफ़्ता DS ऑफिस के बाहर धरना दिया, और एंड पे DS साहब ने कहा जी मेरे पास में कुछ नहीं, मैं भी आपकी तरह का हूँ। फिर हमने अगला इकदाम ये किया कि हम फिर 12 तारीख को हेडक्वार्टर में अपनी पूरी रैली लेके गए, और वहाँ पर भी धरना दे के आए हैं। सर आप क्या समझते हैं, अभी निगरान हुकूमत है, क्योंकि जो केयर टेकर सेटअप होता है वो फैसले नहीं कर सकता, सिर्फ निगरानी कर सकता है, उसकी वजह ये तो नहीं है? नहीं, केयर टेकर ये तो एक मुसलसल पीछे पूरे 1 साल से चल रहा है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट में तो नहीं हुआ, ये तो पुराना चल रहा है। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि जिस तरह बाकी महकमों को पाकिस्तान तनख्वाह देता है, पुलिस को आमदनी लेके आती हैं, सेक्रेटरी को आमदनी लेके आते, बाकी महकमे वाले आमदनी लेके आते। जब बाकी महकमों को तनख्वाह दी जा रही हैं, तो रेलवे मुलाजमीन को क्यों ये सुतीली मामला सलूक किया जा रहा है? जी जी। तो उन्हें भी तो वैसे ट्रीट होना चाहिए ना, जिस तरह बाकी लोगों को करते हैं। रेलवे जो है ये एक फलाही अदारा है जो लोगों को खिदमत कर रहा है, तो
तो जब वो अदारा बुलाई है तो फिर उसके मुलाजमिन के साथ ही ये तलीम वाला सलूक क्यों हो रहा है? सर मैं रेलवे को काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, लेकिन ये 4 से 5 माह में हुआ है, ज़्यादा आवाज़ निकल कर सामने आ रही है मुलाजमीन की तरफ से कि तनख्वाहें नहीं मिल रही। लेकिन आप बता रहे हैं कि 1-2 साल से ये मसला चल रहा है, तो कब तक फिर ये मामला क्लियर होंगे? आपको क्या कहा जाता है? हमें तो यही कहा, हर तिफल तसलियाँ दी जाती हैं, बाजी जल्दी हो रहा है जी, जल्दी हो रहा है, और कोई बंदा अपनी ये जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो सबसे पहला एक हमारा मैनुअल सिस्टम चल रहा था, हमारा अकाउंट अपना बिल्कुल काम ठीक कर रहा था। जब से ये इन्होंने एक साहब का सिलसिला शुरू किया, पहले तनख्वाह लेट है, वो जो महीने बाद तनख्वाह नहीं है वो 1.5 महीने 2.25 महीने बाद आ रही है, उसमें से किसी बंदे का 10,000 कम है। जिस बंदे की कह लें कि 30,000 35,000 तनख्वाह, 30-35,000 में इस दौर में कोई बजट बना सकता है? वो पहले उससे बजट नहीं बन रहा, और फिर उसमें से 5,000 कम हो जाए, 10,000 कम हो जाए, किस तरह का गुजारा करेंगे? और हम किस किस का दरवाजा कट रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि लोग इस वक्त खुदकशियों को आमादा हो चुके हैं। नहीं, एक अगर खुदकशी हराम होती लोग बहुत सारी खुदकशी कर लेते हैं। एक रैंक छोटा होता है मुलाजिम का, एक हाई रैंक होता है, तो क्या हाई रैंक जो मुलाजमीन है उनके साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं, ये बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे, जो हमारे अफसरान उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही, जी जी, ना पुलिस को मिली। हम तो पूरे रेलवे मुलाजमिन के उस नीचे से लेकर पहले स्केल से लेकर 21 स्केल तक की बात कर रहे हैं कि हर को बर वक्त तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये नहीं कि अफसर पे तो वो भी तो मुलाजम है, उसे भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या इजहार ख्याल है ये जो मामला है? अपना तारफ़ करा दूँ, मुश्ताक अहमद नाम है, जी जी, सीनियर नायब सदर हूँ प्रेमिंग वर्कशॉप का। जी जी, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया सर, हमारी आवाज़ बने। जी जी। असल में वो अरशद साहब ने आपको डिटेल बता दी है। असल में रेलवे जो है माली बहरान का शिकार है इस टाइम, और तबाही के दहाने पर है। जब तक रेलवे को कोई आउट ऑफ पैकेज नहीं दिया जाता, कम से कम 25 अरब रुपए का, जब तक इन्हें पैकेज नहीं दिया जाएगा ये मामला ठीक नहीं होगा। जी जी, लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही है कि इसे फौरी तौर पे 25 अरब रुपए का पैकेज दिया जाए, ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो सके। मेन चीज़ तनख्वाहें हैं, इसके साथ साथ जो लोग रिटायर हो रहे हैं, 3-3 साल से उन्हें ग्रेजुएटी नहीं मिल रही, इसी तरह जो बंदे अपना GPF लेते हैं, जो अपना ज़ाती होता है, GPF नहीं मिल रहा, इसी तरह पेंशनर भी परेशान है। एक चीज़ सुनने में आई थी कि ये GPS की आप बात कर रहे हैं, ये ताहियात ख़त्म कर रहे हैं इसे, नहीं ये तो सच है या? ऐसी वैसे फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी, GPF का कोई ऐसा मामला नहीं है, वो सूबाई गवर्नमेंट में मामला चल रहे हैं, ये वफाकी है, वफाक के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मेन मसला इस टाइम तनख्वाहों का है, बाकी तो मामला मसाइल तो बेशुमार हैं। अगर तनख्वाहें जिस तरह हमें राइट टाइम मिलती थी इसी तरह मिलनी चाहिए। निगरान सेटअप भी जो है उसके पास भी इख्तियारात है, पैकेज दे सकता है, बाकी काम भी चल रहे हैं। देखना रेलवे एक फलाही इदारा है और ये चारों सूबों की जंजीर है, मुसाफिरों को लेकर चलता है। सर इस साल वैसे देखा गया है, मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है, तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर देखा है, मुसाफिरों का रुझान नहीं है ट्रेनों में। ये बहुत अरसे बाद, मैं समझता हूँ कि ये पहला ही साल है तरीका रेलवे में कि ट्रेनें खाली चल रही हैं, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? नहीं, ट्रेनें अभी भी आप चले हैं, आपकी रिजर्वेशन जो है आप चाहें वहाँ पे आपको टिकटें नहीं मिलेंगी। सर शालीमार मैंने देखी है, पाक बिजनेस एक्सप्रेस मैंने देखी है, ठीक है। अगर आगे जाके जो उनकी बुकिंग होती है, कोटा होता है, यहाँ से अगर खाली जाती है, खाने वाले से लोग बैठते हैं, मुल्तान से बैठते हैं, मुख्तलिफ स्टेशनों से बैठते हैं जी। ट्रेनों में कोई ऐसी बात नहीं है, इस टाइम प्रॉफिट में जा रहा है इदारा, बेहतरीन है। और फ्रेट जो गाड़ियाँ हैं, फ्रेट जो 1-2 गाड़ियाँ थी आज का 6-7 चल रही हैं, रेलवे को फ़ायदा है, आमदनी हो रही है। मगर क्योंकि ये गवर्नमेंट को चाहिए इसका ख्याल रखे, इसका पैकेज दे स्पेशल, ताकि ये तनख्वाह का मसला जो है हल हो। पाकिस्तान रेलवे की जो शॉर्ट रूट ट्रेन्स हैं ये अच्छा बिज़नेस देती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन शॉर्ट रूट ट्रेन्स की तादाद कम है। अगर मज़ीद शॉर्ट रूट ट्रेन्स चलाई जाएं, जैसे कि सरगोदा को एक और ट्रेन दी जानी चाहिए, बहुत अरसे से ये बात हो रही है, लेकिन शॉर्ट रूट ट्रेनें चलेंगी, बिज़नेस अच्छा होगा तो फिर ही आपकी सुनी जाएगी ना। असल में ये पॉलिसियाँ बनाना तो मिनिस्टर साहब का काम है जी, उन्हें चाहिए कि अच्छी पॉलिसी बनाएं। अब इसी तरह हमारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं रेलवे की, बेशुमार ज़मीनें पड़ी हुई हैं, और जो ज़मीनें खाली कराई हैं, अरबों रुपए की खाली कराई हैं, उसके बाद क्या हुआ है, वो वहीं की वहीं है। उस पर कोई ना कोई प्रोग्राम दिया जाता तो मेरा ख्याल एक बेहतर तरीका बन सकता था रेलवे को मुनाफा बनाने के लिए। तो यही है कि जब तक गवर्नमेंट अगर दिलचस्पी नहीं लेगी, मिनिस्टर साहब आए थे 2 दिन, उन्होंने यही कहा कि 2 दिन के बाद इंशाल्लाह तनख्वाहें भी सही हो जाएंगी, पेंशन भी सही हो जाएंगी, उसके बाद उनका पता ही नहीं है। अभी हमने एहतजाज किया, हेडक्वार्टर भरपूर तरीके से मजदूर वर्कशॉपों के बेशुमार वहाँ इकट्ठे हुए हैं जी जी। असल में बुनियादी चीज़ है जो हमारा FNCO है,
रेलवे हेडक्वार्टर बैठा हुआ है, मेंबर फाइनेंस है, चेयरमैन है, मिनिस्टर है। असल में ये लोग ज़िम्मेदार हैं तनख्वाहों के। इनकी पॉलिसी कोई नहीं है जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। अगर पॉलिसी बेहतर होगी तो इंशाल्लाह हालात भी बेहतर होंगे। तो आइंदा का आपका क्या लाहे अमल होगा अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो आप क्या चाह रहे हैं? अभी तो हमने हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया है, जी, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई है। अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला हम अंदर तक जाएंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे। ये मुगलपुरा भी सामने है, गड़ी शाह चौक भी है, तो फिर सड़कें भी ब्लॉक होंगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, तो दोस्तों ये हालात हैं और मेरी दुआ है कि आपकी आवाज़ सुनी जाए जल्द अज जल्द। और पाकिस्तान में जैसे कि एक रेल फ़ैन एक मुसाफिर चाहता है कि आने वाले टाइम में रेलवे तरक्की करे, लेकिन तरक्की कैसे होगी मैं यही समझता हूँ कि आप लोग पर भी डिपेंड करता है। आप एक टिकट खर्चेंगे, ठीक है, सफ़र करेंगे और पूरी कौम मिलकर हम सब इनका साथ दे सकते हैं ट्रेन में सफ़र करके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर सुपरवाइज़र। मेरा नाम नफीस अहमद जी। मैं पाकिस्तान रेलवे पेंट शॉप, कैरेट शॉप में पेंट शॉप राइटिंग सेशन में एज ए सुपरवाइज़र नौकरी की है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ। तो मेरे दोस्त थे शबीर साहब, उनकी रिटायरमेंट थे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, तो आज उनकी दावत पे हम लोग इधर आए हैं। तो सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा रेलवे में? यहाँ पर आपने काम किया इतना अरसा, तो अब आपके कैसे दिन गुजर रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह बड़े अच्छे गुजर गए। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो हमने रेलवे से बहुत कुछ लिया। रेलवे हम एक किस्म की हमारी माँ है और इसने हमें बहुत कुछ दिया, हमें इज़्ज़त दी और रोज़गार दिया। और मेरे बच्चे इसी उस पर पढ़े लिखे हैं, आज माशाल्लाह काबिल हैं। तो हम इस रेलवे को एक किस्म का अपनाना जान से ज़्यादा अजीज़ अदारा मानते हैं। सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और क्या समझते हैं कि इस शोबे में किस चीज़ की एक वक्त के साथ साथ जिद्दत की ज़रूरत है? तो कुछ इस बारे में आप ज़रा इजहार ख्याल कर। नहीं, अब ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ जदीद काम हो गया है। जी जी। कुछ यहाँ लेबर कम हो गई है, काम ज़्यादा हो गया है, बस फिर अब वक्त के साथ साथ इसमें नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। जी जी। पुरानी टेक्नोलॉजी तकरीबन ख़त्म हो गई है, नई टेक्नोलॉजी आए, नए बंदे आए। इंशाल्लाह ये महकमा दिन दूनी रात दूनी तरक्की करेगा और फले फूलेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। आमीन जी, बिल्कुल। पाकिस्तान रेलवे मईशत के हवाले से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है, बहुत पैसा कमाती है और मुसाफिरों को बड़ा अच्छा सहूलत देती है आने जाने का, और बाहर के ट्रांसपोर्ट से सस्ता सफ़र है इसका। ओके सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आपका बहुत। तो इसके साथ ही ऑन ड्यूटी करामत अली साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। और कैसा रेलवे में यहाँ पर ऑन ड्यूटी आपका टाइम गुजर रहा है और कब से आप यहाँ पर आए, तो अपने बारे में थोड़ा सा ज़रा मेरे व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम करामत अली है और मैं पाकिस्तान रेलवे में 1983 में एज ए अप्रेंटिस भर्ती हुआ। उसके बाद आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे ही क्लास फेलो, मेरे ही दोस्त, मेरे ही बैच फेलो, मेरे ही ग्रुप फेलो आज रिटायर हो गए हैं। उनकी रिटायरमेंट पर मैं आया हूँ। मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ, वो आज रिटायर हो गए हैं। इन 40 सालों में हम इकट्ठे ही रहे हैं, हम एक ही जगह पर काम करते रहे हैं। और अगर इनको किसी किस्म की कोई बात आती थी तो ये मुझसे मशवरा करते थे, मैं इनको मशवरा देता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरा ये जो दोस्त आज रिटायर होकर गया है, इसने 40 साल रेल की खिदमत की है, ईमानदारी से की है। और दुनिया यहाँ से मतलब अपना काम करने के बाद अपने टाइम पर बाहर चली जाती है, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी के अलावा जो काम हमारे ज़िम्मे दिया है वो रात को अगर 8 बजे भी करना है ना, हम करके जाते रहे। तो हमें रेल ने बहुत कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये रेल की वजह से खड़े हैं। अगर हमारा कोई मकाम है बाहर, वो रेल की वजह से। जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर आपने करना नहीं भूलना। अगर अभी तक आपने मिस्टर फिरतू फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो इसे जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक
सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में लाहौर मुगलपुरा से मिस्टर फिरतू आपसे जाता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।